जय हिंद एस्पिरेंट, मेरा नाम है गौतम। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टू एस्पिरेंट। जैसे कि हमने अपनी पिछली वीडियो में यूपीएससी एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बात की थी, फिर अपनी दूसरी वीडियो हमने प्री के एग्ज़ाम के एनालिसिस की थी, तो आज हम मेंस के एनालिसिस करने वाले हैं। हम अपने GS1 की आज जो मेंस के अंदर 9 पेपर होते हैं उसमें से आज GS के पेपर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो GS का 1 का पेपर होता है, GS पेपर 1 के अंदर जो हमारा सेक्शन होता है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सोसाइटी, तो इसके अंदर आ जाते हैं 3 हमारे टॉपिक आ जाते हैं। तो हिस्ट्री होती है, हमने क्या किए हैं 5 साल के एनालिसिस करके निकाले हैं कि एवरेज कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं GS1 के अंदर। इंडियन हेरिटेज और कल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया से बिफोर इंडिपेंडेंस से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वर्ल्ड हिस्ट्री से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह हम अपने जो हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे सेक्शन सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी के बारे में। इसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं, ये हमने निकाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद दूसरा टॉपिक आता है इशू रिलेटेड टू वुमेन, इससे भी मतलब लगभग एक ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी। उसके बाद पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, इसके अंदर से भी 1 क्वेश्चन के करीब करीब देखे गए हैं कि पूछे जाते हैं। अर्बनाइजेशन हो गया, पॉपुलेशन हो गया, इनमें से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले 4-5 सालों के अंदर। सेकुलरिज्म के अंदर से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। सोशल एम्पावरमेंट, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था हमारा सोशल प्रॉब्लम्स इन इंडियन सोसाइटी का जो था सेक्शन, इसमें से इतने एवरेज क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम अगले सेक्शन के बारे में बात करते हैं, जो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। ज्योग्राफी के अंदर जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है, जो फिजिकल ज्योग्राफी से वो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसका बाद हमारे जो फैक्टर एस्टेब्लिशिंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया एंड द वर्ल्ड, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका ज्योग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है मिनिमम कभी कभी। मेजर ज्योग्राफिकल इवेंट्स, अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले पोर्शन के बारे में, GS2, जिसके अंदर गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस और IR मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके अंदर भी 3-4 टॉपिक बटे हुए हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस के बारे में बात करेंगे। इसमें से एवरेजली क्वेश्चन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा फीचर और प्रोविज़न वाला दिया है वो फीचर, उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना 2-3, 2-3, 1-2, ये ना एवरेज की बेसिस पे है। ये नहीं कि अब किसी साल ये 2 ही आएंगे, 3 ही आएंगे। ये एवरेज 5 साल का निकाला गया है, उस हिसाब से है कि एवरेजली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उसका सेकंड टॉपिक आता है हमारा टॉपिक रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर एंड लोकल गवर्नमेंट, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद हमारा टॉपिक लेजिस्लेचर एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जीक्यूटिव आ गया, जुडिशरी आ गया, जिसमें 1 क्वेश्चन, इसमें 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका सेपरेशन ऑफ पावर हमारा ये फेडरलिज्म का कंसेप्ट है, ये इससे 1 क्वेश्चन पूछा जाता है एवरेजली। ये फिर सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म्स एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड क्वाजी जुडिशियल बेसिस बॉडीज़, इसमें से 1 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये जो सारे मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इनके करंट अफेयर भी सबके साथ इंटीग्रेट हुए हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे सेक्शन गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस के ऊपर। इसके अंदर जो पहला टॉपिक आता है टॉपिक रिलेटेड टू गवर्नमेंट पॉलिसीज़ फॉर डेवलपमेंट एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद हमारा आता है रोल ऑफ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम NGO, SHGs मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद वेलफेयर स्कीम्स लॉन्च फॉर
वनरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़, इसके अंदर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर। टॉपिक रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक रिलेटेड टू पॉवर्टी एंड हंगर, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। टॉपिक रिलेटेड टू गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस, सिटीजन कैरेक्टर, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इसी तरह इसका अगला सेक्शन आएगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले सेक्शन इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया एंड इट नेबर, इसमें से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर साल। ऐसी बाइलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुप्स, द इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्रीज ऑन इंडिया, एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, इसमें से भी 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं हर साल। सिमिलरली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं हमारे, उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। इसी तरह हमारा GS2 का जो सेक्शन होता है वो गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, IR, इसमें से ये टॉपिक्स में से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आ जाते हैं GS3 के ऊपर। GS3 हमारा है पोर्शन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इंटरनल सिक्योरिटी। इसके अंदर पहला टॉपिक आ जाता है इंडियन इकोनॉमी, इशू रिलेटेड टू प्लानिंग, रिसोर्सेज, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। इससे हर साल लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका हमारा टॉपिक आता है इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हमारा टॉपिक आता है बजट। बजट से भी 1 से 2 क्वेश्चन हर साल लगभग पूछ लिए जाते हैं। ठीक उसी तरह जो हमारा अगला टॉपिक है मीन्स, क्रॉप, स्टोरेज, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन, इरीगेशन, 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एग्रीकल्चर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड सिक्योरिटी से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सिमिलरली लैंड रिफॉर्म इन इंडिया हमारे यहाँ ये टॉपिक है, इससे भी 1 से 1 आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 4-5 सालों में देखा गया कि 1 आधा क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं इससे। इम्पैक्ट इन लिबरलाइजेशन, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो इन्वेस्टमेंट मॉडल है उससे 2-3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर साल। तो ये हमारा था इसका इकोनॉमी का। हम आगे बताते हैं आपको। अब हम बात कर लेते हैं अगले टॉपिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और डिजास्टर मैनेजमेंट, तो इनसे से शुरू करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर, और इन्वायरमेंट से 2-3 क्वेश्चन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन इन IT एंड स्पेस, रोबोटिक्स और टॉपिक रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी, उससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंडिजिनली जो स्वदेशी चीज़ें हैं या फिर हमारे उनको पुरस्कार मिलता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उससे ऊपर 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डेप्थ में पूछे जाते हैं सारे ये। अब हम अपने अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर रिलेशन बिटवीन डेवलपमेंट एंड एक्सट्रीरिज्म, इसके अंदर 1 आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार। उसके चैलेंजेस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, इससे 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। सिक्योरिटी चैलेंजेस इन बॉर्डर एरिया, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड टेररिज्म, इससे भी 2 से 4 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इससे 2 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर, इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर। सिक्योरिटी फोर्सेस, इंस्टीट्यूट्स हैं जो उनके मैंडेट्स हैं, इससे 1 आधा क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इससे। हम वीडियो के अपने नए टॉपिक पे जाते हैं, GS4 एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसके अंदर जो पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन कोरिलेशंस एंड एप्टीट्यूड। तो जो हमारा एथिक्स एंड ह्यूमन कोरिलेशन है, उसमें जो टॉपिक एसेंस, डिटर्मिनेशंस, कॉन्सिक्वेंसेस, डायमेंशन ऑफ एथिक्स, ह्यूमन एक्टिविटीज़, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशंस, फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ डेवलपिंग वैल्यूज़, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें मोस्टली हमारे GS4 में जो केस स्टडीज़ पूछी जाती हैं। एप्टीट्यूड हो गया समरी स्ट्रक्चर, एप्टीट्यूड ऑफ ये जो है इन्फ्लुएंस ऑफ थॉट, कंडक्ट, मॉरल, पॉलिटिकल इंटरेस्ट एंड सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसेप्शंस, इनसे भी 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये हमारा इसका ऊपर का टॉपिक, ये इंपॉर्टेंट है। इससे 3 से 4 चीज़ें क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम आ जाते हैं अपने वीडियो के सबसे लास्ट वाले पार्ट पे। इसके अंदर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, इट्स कंसेप्ट एंड यूसेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसी तरह मॉरल थिंकर एंड फिलोसफर ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर। एप्टीट्यूड एंड बेसिक वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, और भी चीज़ें आती हैं, 3 से 4 इसके अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। सिविल सर्विस वैल्यूज़ एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 से 7 क्वेश्चन इससे हर साल पूछे जाते हैं मेंस के अंदर, जीएस पेपर 4 के अंदर। इंटीग्रिटी इन गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी, ये भी इसी का पार्ट था। सॉरी ये इंटीग्रिटी, गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, वर्क कल्चर, पब्लिक फंड एंड करप्शन, इससे भी 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं एवरी ईयर। इस तरह हमने आज की वीडियो में आपको सारे मेंस के एनालिसिस के बारे में बताया, हमने आपको जीएस पेपर्स के बारे में बताया है। ऑप्शनल हर पर्सन का वेरी कर सकता है, इसलिए हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर बहुत सारे ऑप्शनल की लिस्ट दे देंगे। आप यूपीएससी की वेबसाइट से हमने जो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप उससे लिंक में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये जो हमने सारा एनालिसिस आपको सामने कर दिया। इस तरह मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।